हाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या होता है कि इसका स्वरूप क्या है, कहने का मतलब है प्रोसेस क्या है, रूप क्या है किसका, माइक्रो टीचिंग का। जैसे कि माइक्रो टीचिंग किस लेवल पे ली जाती है, माइक्रो टीचिंग हमेशा ही लघुतम रूप में ली जाती है। लघु रूप जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कक्षा, मान लीजिए कक्षा में आपके 40 बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कक्षा में आपके 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को इस प्रकार से बांट दिया जाएगा, 10-10 का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है, 10-10 के 4 ग्रुप बना दिएगा मान लीजिए, ठीक है, 4 ग्रुप बना देगा। अब 4 ग्रुपों में हर एक बच्चा इसमें से निकल के अपने ग्रुप को टीच करेगा, इसमें से भी एक बच्चा निकल के अपने ग्रुप को टीच करेगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 4 ग्रुप बना लिए बच्चों में, 10-10 बच्चों के 4 ग्रुप बने, ठीक है। अब इसमें से एक बच्चा निकल के अपने ग्रुप को पढ़ा रहा है, 10 बच्चों को, एक निकला 9 बच्चे, 9 छात्रों को डील कर रहा है। इसमें से एक बच्चा निकला, वो 9 छात्रों को डील कर रहा है। इसमें से एक बच्चा निकला, 9 छात्रों को डील कर रहा है। इसमें से निकला, वो एक 9 छात्रों को डील कर रहा है। तो 9 छात्रों को डील कर रहा है, कहने का मतलब है अब बाकी के 9 छात्र इसको सुनेंगे। सुनने का मतलब है इसका अवलोकन कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और सुनने के बाद उसको क्या देंगे, उसको बताएंगे कि क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी। कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं जिनके यहाँ उत्तर देने होंगे, या पढ़ाने वाला भी प्रश्न कर सकता है। तो इस प्रकार से उत्तर मिलना, सारे कार्य का होना, ये तब तक होता रहता है जब तक वो अभ्यास कार्य में बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। फिर अगले की बारी आती है, फिर इस 9 में से एक निकलता है, तब ये पढ़ाने वाला अंदर हो जाता है। तो 10 छात्र अपने आपस में टीचिंग कार्य करते हैं, प्रशिक्षण कार्य करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे भागों में जो लघुतम रूप में कार्य किया जाता है उसी को सूक्ष्म शिक्षण का रूप कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थी को पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद उसके द्वारा अर्जित कौशलों के स्तर की प्रगति के बारे में सूचना मिल जाती है। उसके द्वारा अर्जित कौशल का मतलब क्या होता है कि जिन कौशलों को उसने यूज करके, जिन कौशलों को उसने इस्तेमाल करके अपना शिक्षण कार्य किया है, उनके द्वारा उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो उसको प्रगति के बारे में बताता है कि उसका अभ्यास कार्य, शिक्षण कार्य अच्छा था या उसे उस पर दोबारा कार्य करना होगा। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की अगर बात करते हैं हम, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कैसा होता है। जैसे हमने वाटर साइकिल कहते हैं, रिसाइकलिंग करना, कि किसी डिस्पोजल आइटम को, किसी आइटम को हम डिस्पोज करते हैं, पुराने कबाड़ को, और उस कबाड़ को डिस्पोज करते हैं, उस डिस्पोज आइटम से हम कुछ नया आइटम बनाते हैं, फिर उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसी प्रकार से शिक्षण कार्य, सूक्ष्म शिक्षण का भी चक्र होता है, जहाँ पर हम सबसे पहले पाठ योजना बनाते हैं। हमारी बनाई हुई पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान, उस पर हम शिक्षण कार्य करते हैं, और वो शिक्षण कार्य कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। अब उस शिक्षण कार्य को 6 मिनट के अंदर कवर करते हैं, और उसके बाद उसके लिए हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक देने का भी समय निर्धारित होता है, वो होता है 6 मिनट, 5 से 6 मिनट का। उसके बाद जब यहाँ पर फीडबैक मिला तो फीडबैक कैसा मिला, अगर बहुत अच्छा मिला तो भाई वहीं पर बात समाप्त। लेकिन अगर कुछ हमारी कमियां बताई गई, कुछ हमारी कमजोरियां बताई गई, कुछ हमसे कहा गया इसको ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा था, तो हम, या फिर हमने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया है, तो हम उस पर क्या करते हैं, पुनः पाठ योजना करते हैं। और वह पुनः पाठ योजना कितने समय की होती है, 12 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है, 12 मिनट की होती है, जिसे हम कहते हैं री लेसन प्लानिंग। और जब री लेसन प्लानिंग करते हैं तो उस पर हम फिर से शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कि पुनः शिक्षण करते हैं, उस पर हमें पुनः फीडबैक मिलता है। जब हमने एक ही टॉपिक को 2 बार कवर किया तो रिस्पॉन्स थोड़ा तो अच्छा मिलेगा ही, और अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलता है तो हम इस अभ्यास कार्य की साइकिल को चलाते रहते जब तक हम अपने शिक्षण कार्य में अभ्यस्त यानी कि परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। और ये टोटल कालांश
टोटल जो साइकिल होती है कितने मिनट की होती है, ये 36 मिनट्स की होती है, जो कि शिक्षण हमारा 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, उसके बाद जब पुनः पाठ योजना बनाते हैं वो 12 मिनट की, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। इस तरह से कुल मिला के कितने मिनट का हो गया, 36 मिनट का। इसे हम लोग सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम से जानते हैं, जिसे माइक्रो टीचिंग साइकिल कही जाती है। साइकिल कहने का तात्पर्य है कि हम ये प्रक्रिया इस तरीके से तब तक चलती रहती है जब तक हम शिक्षण प्रशिक्षण में छात्र अध्यापक और अध्यापिका अपने निपुण नहीं हो जाती है। और इसको कराने का तात्पर्य या मतलब ये होता है कि वो छात्र अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में इतना परफेक्ट हो जाए कि जब वो शिक्षण कार्य के लिए जाए तो वहां पर अपना बिल्कुल प्रेजेंटेशन परफेक्टनेस में दे दे, A1 दे जिसे कहते हैं। तो उसके लिए उसको अभ्यास कार्य करना ये बहुत जरूरी होता है, जो कक्षा में ही उनके सहपाठियों द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के रूप में कराया जाता है। अब हम कहते हैं कि जो मेरा शिक्षण कार्य है ये कितने रूपों में हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो पाठ योजना बनाई है, तो वो पाठ योजना किस तरीके से बना लेते हैं आप, कुछ माइंड मेकअप करते हैं दिमाग में कि हाँ आज हम अपने टॉपिक को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, आज हमने टॉपिक को हम इस तरीके से करेंगे। तो कौन कौन से तरीके कहने का मतलब है स्रोत। कौन कौन से स्रोत होते हैं, जैसे कि ऑडियो टेप यूज कर सकते हैं, वीडियो टेप यूज कर सकते हैं, विद्यालय पर्यवेक्षक यानी कि स्कूल सुपरवाइजर की स्कूल की मदद ले सकते हैं। स्कूल के कुछ हमें मान लीजिए हमें 4th ग्रुप है या बाबू ग्रुप है या कहीं पर भी कोई हमें किसी के बारे में बताना है, क्लरिकल डिपार्टमेंट के बारे में बताना है, तो क्लरिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने अपने अपने विद्यालय का सहयोग लिया और पूरी नॉलेज क्लरिकल की दे दी। हमें कुछ खातों के बारे में बताना है तो हमने खाता लाए, किताबें लाए, जो खातों के जो हमारे जो फॉर्म होते हैं वो लाए और उनके बारे में हमने बच्चों को विधिवत बताया। या फिर साथी छात्रों को हमने कुछ कुछ रोल अदा कर दिए, जैसे मान लीजिए यातायात के बारे में बताना, तो यातायात के बारे में रोडवेज के बारे में मान लो बताना, तो रोडवेज में हमने किसी एक छात्र को ड्राइवर बना दिया, किसी एक छात्र को कंडक्टर बना दिया, किसी एक छात्र को टिकट चेकर के डिपार्टमेंट बना दिया, टिकट काउंटर से टिकट काट रहा वहां से पहले से रिजर्वेशन के लिए। तो ये सारे जो सबको बना दिए उसके द्वारा बच्चों को हम सबसे समझा रहे। तो विद्यार्थियों को जो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा में शामिल होते हैं, जो हम मतलब इन सारी चीजों को अपने सूक्ष्म शिक्षण में शामिल करके हमारा मोटो ये रहता है, हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपने पाठ को बच्चों तक कितनी क्लियरिटी तक पहुंचाएं कि बच्चा उस चीज को बहुरूपी समझ जाए। कहने का तात्पर्य है कि रटे ना, उसको ज्ञानवर्धक। मतलब मैंने कई बार आपसे ये बात कही है कि जब हम छात्रों को, जब हम बच्चों को समझाते हैं कोई चीज, तो हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो उसको जो सूचना पहुंचा रहे हैं वो उसकी लंबी अवधि तक होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट पीरियड तक। कि उसको जो भी कुछ हमारे समझाने का मकसद होता है कि ये उसको हमेशा के लिए याद रह जाए, ऐसे तरीके से हम पढ़ाएं, तो वो शिक्षण कार्य हमारा कुछ विधियों द्वारा ही हो सकता है। और जो जहाँ पर हम सिर्फ किताबों के द्वारा, लेखन प्रक्रिया के द्वारा समझाते हैं, तो वहाँ पर छात्रों का वो ज्ञान जो होता है वो छोटे स्वरूप में कुछ समय तक के लिए ही रह पाता है। तो आज हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप कवर किया, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र हमने कवर किया, सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं को क्लियर करेंगे, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। नमस्कार।